नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी अड्डा पर। जो हमारा टॉपिक वाइज टेस्ट चल रहा है उसमें मैं आज वर्क एंड टाइम का जो मेरा टेस्ट हुआ है उसके सोल्यूशन लेके आया हूँ। जिन लोगों ने यह टेस्ट नहीं दिया है वो इसकी PDF हमारी वेबसाइट www.onlinestudyaadda.com पर जाके डाउनलोड कर लें। मैं उसकी लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, तो वहाँ से आप पेपर डाउनलोड कर लीजिए। नहीं भी करेंगे तो भी काम चल जाएगा क्योंकि क्वेश्चन तो आते रहेंगे स्क्रीन पे। और अगर आप भी इस टेस्ट में शामिल होना चाहते हैं तो अपना नाम और नंबर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा और आपको वहां पे पेपर मिल जाएगा। उसके आधे घंटे बाद उसका सलूशन मिल जाएगा, तो आप वहां पर जुड़कर अपना सेल्फ असेसमेंट करके टॉपिक वाइज टेस्ट दे सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज जो हमारा पेपर हुआ है वर्क एंड टाइम का उसका सोल्यूशन देखते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, ए और बी एक साथ एक काम को 12 दिन में करते हैं और बी और सी 16 दिन में करते हैं। ए ने 5 दिन काम किया तथा बी ने 7 दिन काम किया, उसके बाद सी 13 दिन में काम समाप्त कर दे रहा है। ठीक है, तो अभी तो हमारे पास केवल 2 इक्वेशन हैं, ए और बी 12 दिन में, बी और सी 16 दिन में। ठीक है, एलसीएम मेथड लगाते हैं। 12 16 का एलसीएम 48, 12 का 4 गुना, 16 का 3 गुना, तो हमारे पास कुल काम कितना हो गया 48। ठीक है, अगली लाइन में क्या कहा गया है कि ए 5 दिन, बी 7 दिन, मतलब ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया और सी ने 13 दिन काम किया और काम कंप्लीट हो गया। और कितना काम कंप्लीट हुआ 48। ठीक है, तो ये इक्वल्स टू 48 हो जाएगा। देखिए हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि सी अकेला कितने देर में पूरा करेगा। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन है उससे ए और बी को समाप्त करने की कोशिश करेंगे। कुछ ऐसी वैल्यू इसको बनाएंगे कि ए और बी कट जाए। ठीक है, तो समीकरण ए देखो कितना है 5, तो ए वाला जो इक्वेशन है इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसमें 5a और 5b हो जाएगा। लेकिन b देखिए कितना है, b 7 है, तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से 5 और यहाँ से 2 मिला के 7b हो जाएगा। तो कितना बन जाएगा 5a + 7b + 2c। ठीक है, इन दोनों में इसमें 5 से इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके हमने जोड़ दिया। यही काम इधर भी कर देंगे, तो 5 का 4 गुना 20 और 3 का 2 गुना 6 26। ठीक है, ये दोनों कट जाएगा, 5a 5 इसको माइनस कर देंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा कितना 11c बराबर 22, तो c बराबर 2 हो जाएगा। 48 बताना है कि 48 काम कितने दिन में करेगा, तो यहाँ 24 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 24c बराबर 48। इसका मतलब c 24 दिन में पूरे 48 काम करेगा, तो c उस काम को कंप्लीट करने में 24 दिन लेगा। अगला क्वेश्चन है कि a 45 दिन में और b 40 दिन में काम करते हैं। ठीक है, इतने से पहले हम इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो 45 और 40 का एलसीएम 360 हो जाएगा। 45 का कितना गुना है, ये 8 गुना, और 40 का कितना गुना है 9। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा गया है, दोनों काम शुरू करते हैं और ए कुछ दिन बाद काम छोड़ देता है। ठीक है, तो मान लो ए ने x दिन काम करके काम छोड़ दिया, तो ए एक दिन में 8 काम कर रहा है, तो x दिन में 8x काम करेगा, प्लस b उसके बाद 23 दिन और ले रहा है। ठीक है, तो b ने कितना दिन काम किया, b ने x + 23 दिन काम किया, और b एक दिन में कितना करता है 9, और ये बराबर आपका 360 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 9 17, 17x बराबर 17x + 23 गुणे 9, और 23 गुणे 9 होता कितना है 230 में से 23 माइनस कर देंगे तो 207 बराबर 360, तो 17x बराबर 153, तो x बराबर 17 का 9 गुना 153 होता है, तो x बराबर 9 आ जाएगा। तो a कार्य शुरू होने से 9 दिन बाद a ने कार्य छोड़ा था। अगला क्वेश्चन है कि a किसी काम को 20 दिन में तथा b 15 दिन में करते हैं, फिर दोनों का एलसीएम हम निकालेंगे तो 60 हो जाएगा। 20 का ये 3 गुना और 15 का 4 गुना। आगे लाइन में क्या कहा जाता है कि वे 6 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, तो 6 दिनों में दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, तो एक दिन में दोनों मिलकर 7 काम कर रहे हैं, तो 6 दिन में 42। ठीक है, दोनों मिलकर 6 दिन में 42 काम करेंगे। उसके बाद b को हटाकर c को लगा दिया गया। ठीक है, b हट गया और c लग गया। ठीक है, a तो अपने काम करेगा ही, और a की जगह और दूसरा आ गया c। ठीक है, c आ गया, और दोनों ने मिलकर a और c ने मिलकर 4 दिन में समाप्त कर दिया पूरा 60 काम। ठीक, तो अब बताना है कि c अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक, 42 इधर चला जाएगा, 18 बचेगा, तो ये हो जाएगा 12 + 4c बराबर 42 इधर जाएगा 18, 4c बराबर
6, 10 से मल्टीप्लाई, कुल काम हमें कितना करवाना 60, तो 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40C बराबर 60। इसका मतलब C पूरे 60 काम को 40 दिन में करेगा, यही आंसर हो जाएगा। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि A और B एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, वे 5 दिनों तक कार्य करते हैं। ठीक है, A और B मिलकर 5 दिन काम किए, उसके बाद C उनकी सहायता के लिए आ जाता है और काम जो 20 दिन में हो रहा था 15 दिन में होने लगा। क्या लिखा गया है कि काम 5 दिन पहले खत्म हो गया, मतलब 20 दिन की बजाय 15 दिन में होने लगा। ठीक है, तो देखो C के आने से क्या फर्क पड़ा है, C कितने दिन बाद आ रहा है, C 5 दिन बाद आ रहा है और 15 दिन तक काम खत्म हो रहा है। तो मतलब C ने कुल कितने दिन काम किया, 10 दिन। C ने काम किया 10 दिन तक। ठीक है, और जिसकी वजह से कितने दिन कम लगे, 5 दिन कम लगे। किसको, A और B को 5 दिन कम लगे। तो इसका मतलब क्या है कि A और B के 5 दिन का काम जो है C 10 दिन में कर रहा है, यही तो होगा। और बोला क्या गया है कि A और B पूरे काम को 20 दिन में करते हैं, तो A और B के 20 दिन का काम निकाल लेते हैं तो हमें मिल जाएगा कुल काम। कुल काम कितना होगा, A और B के 20 दिन का काम। तो इधर 4 से मल्टीप्लाई किए हो, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर लो, तो C पूरे काम को 40 दिन में करेगा। और यहाँ पर D ऑप्शन ऐसा है जिसमें C बराबर 40 है, इसलिए D ऑप्शन हो जाएगा। A और B को निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, C निकल गया, हमें आंसर मिल गया। यह इसका एक और आसान तरीका था। आपको जो पहली लाइन में दिया गया है A और B किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो इन चारों ऑप्शन में A और B की जो वैल्यूज हैं उस पर चेक करिए कि किस ऑप्शन से A और B 20 दिन में कर रहे हैं। तो यहाँ पर केवल D ऑप्शन ऐसा मिलेगा जिससे A और B मिलकर 20 दिन में कर रहे हैं, और कोई ऑप्शन ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ से भी पहली लाइन से भी सॉल्व कर सकते हो, और ये मेथड तो आसान है ही। अगला क्वेश्चन है, मजदूरों का एक समूह किसी कार्य को 9 दिन में पूरा करता है, लेकिन ऐसा होता है कि दूसरे दिन से प्रत्येक एक दिन छोड़कर 2 मजदूर निकाल दिए जाते हैं। ठीक है, और कार्य के तीसरे दिन से प्रत्येक एक दिन छोड़कर 1 मजदूर शामिल किया जाता है। इस तरह काम समय पर पूरा हो जाता है और कोई मजदूर छोड़कर नहीं जाता है। यदि अब ये कार्य पूरा करने में दुगना समय ले, पहले जैसे 9 दिन लग रहा था अभी 18 दिन लगेगा, तो कार्य के शुरुआत में मजदूरों की संख्या कितनी थी। ठीक है, यही है क्वेश्चन, आप ध्यान से देखिए। पहले दिन X आदमी थे, कहा गया है दूसरे दिन से प्रत्येक दिन 2 मजदूर छोड़कर जाते हैं, तो दूसरे दिन कितने लोग काम करेंगे, X-2। ठीक है, तीसरे दिन एक और शामिल हो गया, यहाँ पर -2 हुआ था, तीसरे दिन एक शामिल हो जाएगा, इसमें एक शामिल होगा तो ये +1 होगा जो कि X-1 के बराबर होगा। चौथे दिन फिर से हर दूसरे दिन 2 कम होना है, तो फिर से 2 कम हो जाएगा, तो X-1 में 2 कम होगा तो कितना आएगा, X-3। ठीक है, ऐसे अगले दिन X-2 हो जाएगा क्योंकि इसमें 1 जुड़ेगा, यहाँ -2 और अगले में 1 जुड़ेगा। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, काम 18 दिन में समाप्त होते हैं। शुरुआत में मजदूर कितने थे, शुरुआत में हमने X मजदूर माने हैं, और ये बराबर कुल कितना होगा, X मजदूर के 9 दिन का काम, यही तो होगा, X मजदूर के 9 दिन का काम। तो यहाँ से देखिए 2 सीरीज बनती हुई दिख रही है। एक सीरीज है X, X-1, X-2, X-3 ऐसे होती जाएगी। ठीक है, पहला X से शुरू है और दूसरी सीरीज है X-2, एक एक गैप करके देखिए, X-2, X-3, X-4, X-5। तो हमें एक सीरीज ऐसी मिली, X प्लस X-1 प्लस X-2, और ये होगा, इसमें भी 9 टर्म होगा, और दूसरी सीरीज होगी X-2 प्लस X-3 प्लस X-4, और इसमें भी 9 टर्म हो गए, इसमें भी 9 टर्म, इसमें भी 9 टर्म। टोटल 18 दिन तक काम हो रहे हैं ना, कहीं तो कहा जा रहा है कि पहले से दुगना दिन लग रहा है, तो 18 दिन तक काम होंगे। अब देखो ये 0 से शुरू हुआ है, 9 टर्म इसमें रखना है, तो ये कहाँ तक जाएगा, ये 8 तक जाएगा, X-8 तक। ठीक है, और ये 2 से शुरू हुआ है, 9 टर्म रखने हैं, तो ये X-10 तक जाएगा। ठीक है, अब देखो X कितनी बार हो गया, 18X, X तो 18 बार होगा, सभी में X होगा, और इसमें देखिए माइनस कितना होगा, 1 से लेके 8 तक, तो 8 पद हो गए, 8 गुणे 9/2, और इसमें देखिए 2 से लेके 10 तक, तो 10 नेचुरल नंबर का सम तो लिख ही लेंगे, nn+1/2, 10 गुणे 11/2। ठीक है, लेकिन एक ऐड कर देंगे क्योंकि एक यहाँ पर नहीं है, स्टार्टिंग में पहला टर्म नहीं है, बराबर हमारा कितना हो रहा है, 9x, ये तो पहले से रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ये आपका हो गया 4, 36। ठीक है,
ये हो गया आपका 55, 55 और -1 हो जाएगा 54, और 36 और 54 कितना हो रहा है 90, ठीक है। और 90 उधर चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 9x बराबर 90, तो x बराबर 10, यही आंसर हो जाएगा, x बराबर 10। शुरुआत में 10 मजदूर थे। अगले क्वेश्चन में कहा गया है, एक ठेकेदार देखता है कि एक मजदूर 12 घंटे में तथा दूसरा 11 घंटे में तैयार करता है एक दीवार को। वह यह अनुभव करता है कि यदि दोनों मजदूर एक साथ काम करते हैं तो वे 300 ईंटें प्रत्येक घंटे ज़्यादा लगाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, पहले तो हम ऐसे जनरल स्ट्रक्चर बना के सॉल्व कर लेते हैं। तो 12 11 का एलसीएम 132, ठीक है, इसका 11 गुना इसका 12 गुना, और दोनों को ऐड करेंगे तो 23 काम हो रहा है एक दिन में। तो 132 काम कितने दिन में होगा, 132/23 दिन में, ठीक है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जब दोनों साथ कर रहे हैं तो 4 ही घंटा लग रहा है। मतलब ऐसे काम करने में उन्हें कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा समय लगा, एक्स्ट्रा टाइम कितना लग रहा है, देखिए एक्स्ट्रा टाइम उन्हें कितना लग रहा है, 132/23 - 4, और 4 को 23 के फॉर्म में लिख लेंगे तो 92/23, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 40/23, तो 40/23 घंटा एक्स्ट्रा लगा। देखिए, तो यहाँ से ये निकल के आया कि 40/23 घंटे एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है। जबकि अगर हम ईंटों की बात करें तो 4 घंटे उन्होंने साथ में काम किया है, मतलब एक्स्ट्रा ईंटें कितनी लगाई होंगी, 4 × 300, ठीक है। 1 घंटे में 300 ईंटें दोनों मिलकर एक्स्ट्रा लगाते हैं, तो 4 घंटे में 4 × 300। और ये जो 40/23 घंटा आया है, ये क्या है, एक्स्ट्रा टाइम। तो इस जो 40/23 घंटे में जो ईंटें लग रही हैं वही इतनी होंगी 4 × 300, ठीक है। तो इसको हम 4 से इसे काट देते हैं, तो और ये 0 इससे काट देते हैं, तो हमारा आ जाएगा 1/23 घंटे में कुल कितनी ईंटें लग रही हैं, 30, ठीक। तो अगर पूरे टाइम को लिया जाए 132/23, तो 132/23 घंटे में कुल कितनी ईंटें लगेंगी, तो 30 × 132, ठीक है। 1/23 30, तो 132/23, तो 132 से इधर, तो 132 से इधर, तो 132 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 396, और एक पीछे 0, 3960 ईंटें कुल लगेंगी उस घर को बनाने में। देखिए, अगला जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है ABCD 24 16 और 32 12 दिन में करते हैं। पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं, 96 एलसीएम, इसका 4 गुना, इसका 6 गुना, इसका 3 गुना, और इसका 12 8 96, 8 गुना, ठीक है। सबका एक एक दिन का काम निकल गया। अभी कहा गया है कि A कार्य की शुरुआत करता है तथा एक दिन बाद B और C भी जुड़ जाते हैं। इसके 2 दिन बाद A कार्य करना बंद कर देता है। तो इसका मतलब A ने कितना दिन काम किया, A ने कुल 3 दिन काम किया, पहले दिन और फिर उसके बाद 2 दिन और। तो A ने कुल 3 दिन काम किया, तो A कितना काम कर रहा है, 3 × 4। A की एक दिन का काम 4 है, तो A ने 3 दिन में 3 × 4 काम किया, और फिर उसी टाइम D जुड़ जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि B और C 2 दिन तथा 4 दिन पहले छोड़ देते हैं। तो यहां पर देखो, तो B क्या हुआ था, B और C 1 दिन बाद आए थे, और B 2 दिन पहले काम छोड़ा है, तो B ने कुल मिला के, मान लो अगर काम पूरा x दिन हो रहा है, तो B ने तो पूरा x - 3 दिन काम किया, B ने x - 3 दिन काम किया, और B की स्पीड देखो तो एक दिन में 6 काम, और C जो है x - 5 दिन काम करेगा, क्योंकि C जो है 4 दिन पहले काम को छोड़ रहा है। 4 दिन पहले अगर वो काम को छोड़ा और एक दिन बाद उसने ज्वाइन किया है, तो कुल मिला के 5 दिन उसने काम नहीं किया है, तो C तो x - 5 दिन करेगा, और C के एक दिन का काम 3 है, प्लस D के एक दिन का काम 8 है, और D कितने दिन काम कर रहा है, D x - 3 दिन D भी कर रहा है, क्योंकि A जब छोड़ता है, A 3 दिन बाद छोड़ रहा है, तब D आ रहा है काम पर, तो A तो 3 दिन बाद छोड़ रहा है, और D पूरे लास्ट तक जाता है, और पूरे लास्ट तक x - 3 दिन काम करेगा, और ये 96 काम हो जाएगा। यहाँ से हमें वैल्यू किसकी निकालनी पड़ेगी, हमें वैल्यू x - 3 की निकालनी पड़ेगी, क्योंकि पूछा गया है कि D ने कार्य कितने दिन में किया, या D कितने दिन तक काम कर रहा है। तो D की जब वैल्यू निकालनी है, तो हम x, पहले तो x निकालेंगे, उसके बाद उसमें से 3 माइनस कर देंगे, तो हमें D की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। कर लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 12 + 6x - 18 + 3x - 15 प्लस, और D की वैल्यू 8 है, ठीक है, और D की वैल्यू 8 है, तो कितना हो जाएगा, +8x - 24 = 96,
ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए 24 इधर चला जाएगा, 120 बन जाएगा। हम ऐसा रखते हैं कि राउंड फिगर बना रहे, और 12 में से 6 जाएगा -6, और 12 में से 18 जाएगा -6, और 15 21, ठीक है। तो 120 और 21 प्लस में उधर जाएगा तो कितना बनेगा 141, तो 141 इधर बन जाएगा 141, और इधर कितना आ रहा है, और x देखिए कितना आ रहा है 6 3 9 8 17, 17x बराबर 141। तो यहाँ पर देखिए x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 17 से इसे भाग देंगे, 17 8 136 होता है, 8 से ही 5/17, ठीक है, 141/17 हो गया है ना x, तो इतना आ गया। अभी हमें क्या बताना है, x - 3, मैंने शुरू में बताया आपको x - 3 बताना है, तो ये हो जाएगा 5 से ही 5/17, ठीक है। 8 से ही 5/17 की बजाय 5 से ही 5/17 होगा। कि अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, ए और बी एक काम को 10 घंटे प्रतिदिन करके 24 दिन और 30 दिन में करते हैं, 10 घंटे प्रतिदिन। तो ठीक है, मान लो जैसे घंटे में ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो ए कुल काम करने में 240 घंटे लेगा और बी उसी काम को करने में 300 घंटे लेगा, ठीक है। दोनों का एलसीएम 1200 हो जाएगा, इसका 5 गुना और इसका 4 गुना। अब कहा जा रहा है कि काम 2 सेशन में हो रहा है, मॉर्निंग सेशन में 6 घंटे काम हो रहा है और इवनिंग सेशन में 4 घंटे काम हो रहा है। पहले दिन ए सुबह की पाली में है, मतलब पहले दिन ए ने 6 घंटे काम किया और बी ने 4 घंटे काम किया। दूसरे दिन ए 4 घंटे कर रहा है क्योंकि ए इवनिंग पाली में आ जा रहा है, इवनिंग सेशन में, और बी मॉर्निंग सेशन में। तो देखिए यहाँ से पहले दिन ए ने 6 घंटे काम किया और बी ने 4 घंटे काम किया, तो कितना काम हुआ, 30 और 16 46। दूसरे दिन ए 4 घंटे काम कर रहा है और बी 6 घंटे काम कर रहा है, तो कितना काम होगा, 20 और 24 44। तो कुल मिला के 90 काम हो रहा है 2 दिन में। तो कुल मिला के 90 काम हो रहा है 2 दिन तक। अब हम 9 का पहाड़ा तब तक पढ़ेंगे कि जब तक वो 120 से छोटा रह जाए, ठीक है। तो 9 का पहाड़ा पढ़िए तो 117 1170 तक जाएगा, तो 1170 काम कितने दिन में होगा, 1170 काम होगा 13 गुना किया है, 13 9 में 117 होता है, 13 से इधर भी कर देंगे 26 दिन में। कितने दिन में, 26 दिन में। अगले दिन किसका नंबर आएगा, अगले दिन फिर इनका नंबर आ जाएगा 46 काम वाले का, और इसी दिन देखिए 1200 से काम ऊपर चला जा रहा है। और यहाँ पर ये नहीं निकालना है कि एग्जैक्ट कितना दिन लगा, और एग्जैक्ट दिन अगर आपसे निकालना पूछा होता तो कितना हो जाता, 26 सही, बचा कितना काम है 30, और एक दिन की क्षमता कितनी है अगले दिन की 46, तो ये आंसर आ जाता 26 सही 30/46 या 15/23, 26 सही 15/23, ठीक है। इसका मतलब 27वें दिन काम खत्म हो रहा है। अगर एग्जैक्ट डे पूछा जाए तो इतना आएगा, और ऐसे पूछा जा रहा है तो 27वें दिन। अगला क्वेश्चन है कि एक ठेकेदार 200 पुरुष काम पर लगाता है, 10 दिनों में कुल काम का 5/6 भाग पूरा होता है, ठीक है। बारिश के कारण 20 दिन के लिए काम रोका जाता है और काम का 2/5 भाग खराब हो जाता है। तो देखिए पहले 5/6 काम हो चुका है और उसका 2/5 काम खराब हो चुका है, तो बचा तो कितना काम खराब हो गया, 1/3, ठीक है। तो 1/3 अगर काम खराब हो गया है तो काम कितना बचा हुआ है, 5/6 में से 1/3 काम खराब हो गया है। तो देखिए इसको भी 6 बना लें, 2/6, तो ये हो जाएगा आपका 3/6, मतलब आधा काम अभी बचा है, ठीक है। क्या कहा जा रहा है, 200 पुरुष 10 दिनों में 5/6 काम करते हैं, तो 150 पुरुष कितने दिन में 1/2 काम करेंगे, ठीक है। तो 2 से इसे काट देंगे 3, और 3 बिल्कुल ऊपर आ जाएगा, 600 ये हो जाएगा। 150 का 4 गुना 600 होता है, ठीक है। 5 से इसे काट दो 2 आ जाएगा, ठीक। आपका डी बराबर कितना आ जाएगा, 8। तो यहाँ से ये आ गया कि डी बराबर 8 दिन, मतलब जो बचा हुआ काम है उसको पूरा करने में 8 दिन लगेगा। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि कुल काम कितने दिन में हुआ, तो पहले 10 दिन हुआ था, फिर 20 दिन बिगड़ा, फिर 8 दिन और, तो कुल मिला के 10 20 और 30 और 8 38, ठीक है। कुल मिला के कितना दिन लगा, 38 डेज। अगला क्वेश्चन है, 38 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो 57 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करके दुगने काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या कहा गया है कि 2 आदमी पहले समूह के जो हैं उनका 1 घंटे का काम, ठीक है, 2m1, मान लो पहले समूह के आदमियों को मान लो हमने m1 से दर्शाया है, तो 2m1 2 आदमियों के 1 घंटे का जो काम है पहले समूह के, वो 3m2 × 1.5 या 3/2 कर लेंगे,
ठीक है, तो M1 और M2 का जो रेशियो आ जाएगा यहाँ से हमारा 9 और 4 का हो जाएगा। अब हमें जो क्वेश्चन दिया गया है उसको लिख लेते हैं कि 38 आदमी पहले वाले आदमी, ठीक है, 6 घंटे काम करके 12 दिन में किसी काम को करते हैं, ठीक है, मान लो काम W है। और आगे क्या कहा जा रहा है, 57 M2 दूसरे किस्म के आदमी, दूसरे समूह के आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में इससे दुगना काम करेंगे, 2W, ठीक है, W से W कट जाएगा, 2 से ये कटेगा, यहाँ 4 आ जाएगा, 19 का 2 गुना और 19 का ये 3 गुना। यहाँ पर देखिए M1 की जगह 9 और M2 की जगह 4, M1 की जगह 9 और M2 की जगह हम क्या रख देंगे, 4, ठीक है। तो अभी देखिए ये बचा आपका 4 से इसे काट देंगे 3, ठीक है, और यहाँ पर कितना बचा है 4, तो यहाँ से देखिए 4 आपका निकलेगा, ये भी 3 बचेगा, ये 4 हट गया, 3 से ये 3 घट जाएगा, आपका बचेगा D बराबर 27। तो कुल कितना दिन लगा, 27 दिन। अगले क्वेश्चन में कहा गया है 25 पुरुष और 15 महिलाएं एक काम को 12 दिन में करते हैं, सभी एक साथ काम शुरू करते हैं, ठीक है। 8 दिन बाद क्या होता है कि महिलाएं काम छोड़कर चली जाती हैं, महिलाओं ने काम छोड़ दिया, अब 25 पुरुष जो बचा हुआ काम है उसको 6 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। तो पूरा काम 15 महिलाएं कितने दिन में करेंगी, तो इसमें देखिए कि जो 15 महिलाएं काम छोड़कर जा रही, तो 4 दिन काम बचा है, 8 दिन काम हो चुका है, कितना काम बचा था, इस 12 दिन में दोनों मिलकर कर देते थे, 8 दिन काम हो चुका है, चली गई, तो कितना दिन का काम बचा, 4 दिन का, और 4 दिन का काम जो है ये 25 पुरुष जो है इन दोनों के 4 दिन का काम कितने दिन में कर रहे हैं, 25 पुरुष इन दोनों के 4 दिन का काम 6 दिन में कर रहे हैं। तो ये पूछा गया है कि 15 महिलाएं अगर पूरा ही काम करती तो कितना समय लगता, ठीक है। तो क्या हुआ है कि 25 पुरुष जो हैं, 25 मेल जो हैं, वो देखिए इनको 6 दिन लगा, मतलब क्या हुआ, जो काम 12 दिन में होना चाहिए था वो अब 14 दिन लगा, ठीक है। ये जो 4 दिन का काम है वो 6 दिन में होने का मतलब क्या, 2 दिन एक्स्ट्रा लग रहे हैं, तो इसका मतलब 25 आदमी 2 दिन एक्स्ट्रा ले रहे हैं। क्यों ये 2 दिन एक्स्ट्रा लिए, क्योंकि महिलाएं जो थी 15 महिलाएं वो 4 दिन काम पहले छोड़ के गई थी, उन्हीं 15 महिलाओं के 4 दिन, 15 वुमेन्स के 4 दिन का काम इन्होंने कितने दिन में किया, 2 दिन में, 25 पुरुषों ने, ठीक है। तो अब 25 पुरुषों के 12 दिन का काम निकाल लीजिए, 25 पुरुषों के 12 दिन का काम निकाल लिया, तो कितने से मल्टीप्लाई किया, 6 से, तो यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 वुमेन कितने दिन में करेंगी, 24 दिन में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखिए इसी से केवल हमें सॉल्व करना है, तो हम क्या बताएंगे, 15 औरतें 25 पुरुषों के साथ तो 12 दिन ले रही हैं, लेकिन अगर इनका भी काम करने पे आ जाती हैं, 25 पुरुषों के भी 12 दिन का काम वही करेंगी, तो 24 दिन इन्हें और लगेगा, तो कुल इन्हें कितना दिन लगेगा, 36 दिन, ठीक है। ये अपना काम तो करेंगी ही करेंगी, अगर ये 25 पुरुषों के भी 12 दिन का काम करने लगे, तो 25 पुरुषों के 12 दिन का काम 15 महिलाएं 24 दिन में कर रही, तो यही तो हमें बताना है कि वो पूरा काम, जो ये पूरा काम है उसे कितने दिन में करेंगे, तो 36 दिन में। देखिए अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी काम को पूरा करने के लिए 150 मजदूर काम पर लगाए गए, पहले दिन तो 150 आए, दूसरे दिन 4 मजदूर छोड़ दिए, तीसरे दिन फिर 4 और छोड़ के चले गए, ऐसे काम होता गया और 8 दिन एक्स्ट्रा लगे, जो पहले लग रहे थे उससे 8 दिन एक्स्ट्रा लगे। तो देखिए मान लो पहले x दिन लग रहे थे, तो अभी कितना लगेंगे, x + 8, किस कंडीशन में, दूसरे कंडीशन में, तो पहले x दिन लग रहे थे, तो कुल काम कितना था, 150 × x, अभी 150, पहले दिन 150 लोगों ने काम किया, दूसरे दिन 4 कम हो गए 146, तीसरे दिन और 4 कम हुए 142, और ऐसे ऐसे कितने टर्म तक, x + 8 टर्म्स तक, ठीक है। ये देखिए तो एक डिक्रीजिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी है घटते हुए क्रम में, जिसका सार्वधान्तर -4 है, तो यहाँ पर हमें d मिल गया -4। देखो अगर हम यहाँ पर सम ऑफ AP निकालें, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकालें, तो अगर हम x + 8 करके निकालेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमें x + 8 को अगर हम y मान लें, तो यहाँ से x बराबर y - 8 हो जाएगा, इससे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 150 गुणे में y - 8 बराबर, ये देखिए अप टू y टर्म, x + 8 अगर y है तो y टर्म तक जाएगा, तो y पदों का समांतर श्रेणी के y पदों का योगफल y/2, 2a मतलब 300 प्लस n - 1, तो यहाँ n कितना है y, तो y - 1 × d मतलब -4,
ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 300y माइनस 2400 बराबर, ये देखिए y यहाँ पर जाएगा 300y, और यहाँ देखिए -4 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -4y², और यहाँ -4 होगा तो प्लस हो जाएगा +4y। ठीक है, 300y से 300y कैंसिल हो जाएगा, 4y², और 4 से चाहे काट दो अभी तुरंत, और यहाँ y² वाला टर्म इधर ले आएंगे तो y² माइनस y, और 4 से इसे काटेंगे 600 -600 बराबर 0। तो इसका फैक्टर क्या निकल जाएगा, y - 25 इंटू वाई + 24 बराबर 0। तो y का मान यहाँ से क्या निकल गया 25, y बराबर 25 निकल गया, और x का मान अगर हमें निकालना है तो y बराबर क्या है x + 8, तो y - 8 बराबर x है तो x बराबर 17 आ जाएगा। तो कुल कितने दिन पहले लग रहे थे 17 दिन, अभी कितने दिन लग रहे हैं 25 दिन। अगला क्वेश्चन 13वां है कि a और b किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ये तो सिंपल क्वेश्चन है जैसे जनरली हम लोग करते हैं। b + c 15 दिन में करते हैं और c + a 20 दिन में करते हैं। ठीक है, तो पूछा गया है कि तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे और a b c अलग अलग कितने दिन में करेंगे। तो तीनों मिलकर निकालना है तो सबसे पहले तीनों को हम जोड़ देंगे। यहाँ से पहले एलसीएम निकाल लेते हैं, तो एलसीएम इनका 60 हो जाएगा, 12 का 5 गुना, 15 का 4 गुना और 20 का 3 गुना, तो 5 4 9 3 12, 2a + b + c बराबर 12। करवाना कितना है, तो यहाँ पर देखिए 12 काम आ गया, करवाना कितना है 60 काम। तो 60 काम कितने दिन में, यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पर a + b + c, और इधर भी 5 से मल्टीप्लाई होगा 10, तो a + b + c मिलकर 10 दिन में 60 काम करेंगे। ठीक है, तो हमारा आ गया a + b + c मिलकर 10 दिन में 60 काम करेंगे। अब देखो इसकी मदद करके अगर a b c निकालना है तब तो और आसानी से निकल जाएगा। अगर ये मान लो ना भी हो तो हमें a b c निकालना है, तो हम क्या करेंगे, अगर मान लो a का निकालना है तो इन दोनों को जोड़ेंगे और बीच वाला इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें 2a मिल जाएगा, और इधर भी यही काम करेंगे, तो 5 3 8, 8 में से 4 माइनस हो जाएगा तो 4 बचेगा। ठीक है, 2a बराबर 4, 60 करवाना है तो 15 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 60, 15 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 30, तो a अकेला 30 दिन में करेगा और तीनों मिलकर 10 दिन में करेंगे। ऐसे b निकाल लेंगे, ऐसे c निकाल लेंगे। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि a किसी काम करने में a + b + c से 6 घंटे ज़्यादा लेता है। मान लो a + b + c किसी काम को x घंटे में करते हैं, तो a क्या करेगा, a x + 6 घंटे में करेगा। आगे कहा गया है कि जो b है वो 1 घंटे ज़्यादा लेता है, तो b x + 1 घंटे में, और कहा गया है c उसी काम करने में दुगना समय लेता है, तो c ले रहा है 2x। ठीक है, तो अभी देखिए क्या हमारा इक्वेशन बनेगा, a और b + c हम करेंगे जैसे एकदम बेसिक मेथड लगा रहे हैं हम यहाँ पर, +1/x बराबर 1/2x बराबर 1/x। ठीक है, और 1/2x उधर माइनस हो जाएगा, तो 1/x + 6 + 1/x + 1, मतलब a और b मिलकर 1/2x इतना काम कर रहे हैं। तो हम देखेंगे जो हमारा लास्ट में हमें क्या निकालना है कि a और b मिलकर कितना देर में काम को कर रहे हैं। तो देखिए a और b मिलकर 2x टाइम ले रहे हैं, तो यहीं से हम इसको निर्धारित करे रहेंगे, क्योंकि ये देखिए a द्वारा 1 दिन का काम, ये b द्वारा 1 दिन का काम, और ये बराबर क्या आ रहा है 1/2x, तो a और b मिलकर 2x दिन में पूरा काम करेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू जैसे निकलेगी उसका डबल कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। तो देखिए ऊपर कितना बनेगा 2x + 7, और नीचे कितना बनेगा x² + 7x + 6 बराबर 1/2x। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, तो बनेगा 4x² + 14x बराबर x² + 7x + 6। ठीक है, तो 3 इधर आ जाएगा, 3x² + 7x - 6 बराबर 0। तो यहाँ से 6 का 3 गुना 18, और हम जानते हैं 7 में 9 और 2 बन जाएगा, तो यहाँ से आपका 3x² + 9x - 2x - 6 बराबर 0। तो x बराबर यहाँ से 2/3 दिख रहा है आपको आते हुए, और हमें 2x निकालना था, तो 2x कितना हो जाएगा 4/3। ठीक है, तो हमें 2x निकालना था कि a और b मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो 2x बराबर 4/3 आ जाएगा। देखिए जो अगला क्वेश्चन लिखा गया है इसमें कहा गया a और b किसी काम को 10 दिन में करते हैं। यदि a अपनी वास्तविक कार्य क्षमता का 2/3 और b 5/3 से काम करे तो 9 दिन लगते हैं। तो उस हिसाब से मैंने ये दोनों एक्सप्रेशन लिख दिए हैं।
ए और बी 10 दिन में करते हैं तो एक दिन का काम इनका 1/10 हो जाएगा, और ये 2/3 और ये 5/3 से करते हैं तो एक दिन का काम इनका 1/9 हो जाएगा। 3 से इस पर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2a 3 से, तो ये हो जाएगा 2a + 5b बराबर आपका 1/3। ठीक है, अब देखो हमें क्या बताना है कि A अपनी वास्तविक कार्य क्षमता के आधे से काम करे और B दुगने से। तो देखिए अगर हम सीधा यहाँ से माइनस कर देते हैं इसमें से पहले वाला इक्वेशन को, तो हमें मिल जाता है A + 4b। ठीक है, A + 4b, और 1/3 में से 1/10 माइनस होगा तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 3 और 7 7/30। ठीक है, अब इसको आधा कर दो, तो आधा करने पे देखिए वही मिल जा रहा है A/2 + 2b। A अपनी क्षमता के आधे से काम कर रहा है और B अपनी क्षमता के दुगने से काम कर रहा है, और काम कितने दिन में हो रहा है, यहाँ भी आधा हो जाएगा 7/60, तो ये आपका आ जाएगा 1/60/7। तो काम कितने दिन में हुआ, A अपनी क्षमता के आधे और B अपनी क्षमता के दुगने से काम किया, तो 60/7 दिन में हो रहा है। यही आंसर हो जाएगा आपका। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि A किसी काम को करने में B + C से 3 गुना ज़्यादा समय लेता है, तो A और B + C का जो रेशियो आएगा एफिशिएंसी का 1/3 आएगा, और कहा गया है कि B A + C से 4 गुना ज़्यादा समय लेता है, तो B/A + C जो हो जाएगा वो 1/4 हो जाएगा। अगर हम दोनों में केवल कंपोनेंडो लगाते हैं तो A/ योगानुपात केवल, तो A/B/C बराबर 1/4 और B/A/B/C हमारा आ जाएगा 1/5। ठीक है, तो A/B/C अगर 22 दिन ले रहा है तो A देखो तो इसका 4 गुना, इसकी एफिशिएंसी 4 गुना है, तो A जो है 4 गुना ज़्यादा समय लेगा। तो A/B/C अगर 22 दिन ले रहा है तो A अकेला कितना दिन ले लेगा, 88 दिन। तो A का तो हमें 88 मिल गया और B का हमें मिल गया 110। ठीक है, निकालना किसका है, C का, तो C का कैसे निकाल लेंगे, ये 1/4 है, ये 1/5 है, तो C कितना होगा, C हो जाएगा 1 - 1/4 + 1/5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 11/20, तो C आपका 11/20 हो जाएगा। तो C कितना दिन लेगा, C लेगा 22 × 20/11 मतलब 2, मतलब C 40 दिन लेगा। तो C उसी काम को करने में 40 दिन लेगा। देखिए जो अगला क्वेश्चन है उसमें कहा जा रहा है कि A + B + C किसी काम को 32 दिन में करते हैं, तीनों मिलकर शुरू करते हैं और 24 दिन तक काम करते हैं, फिर C चला गया तो कौन करेगा, A और B, और A और B 28 दिन लगा रहे हैं। ठीक है, तो कहा गया है कि A के द्वारा 1 दिन का काम B के द्वारा किए गए 2 दिन के काम के बराबर है, तो दोनों अलग अलग कितने दिन में इसे समाप्त करेंगे, A और B इसे अलग अलग कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि A और B 28 दिन में कर रहे हैं, तो देखिए काम कितना बचा है, A + B + C ने 24 दिन काम कर दिया है, तो काम बचा कितना है, A + B + C के 8 दिन का काम बचा है, क्योंकि 32 दिन में तीनों मिलकर 32 दिन में कर रहे हैं, तो A + B + C के 8 दिन का काम बचा है, जिसको A और B मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं ये 28 दिन में। तो A और B पूरा काम कितना है, A + B + C 32 दिन में पूरा काम करते हैं, तो पूरा काम A + B + C 32 दिन का काम A और B कितने दिन में करेंगे, तो यहाँ हमने 4 से किया है, इधर भी 4 से कर देंगे तो 112 दिन में। तो A और B 112 दिन लेते हैं पूरा काम करने में। ठीक है, अब A की क्षमता सीधा है कि A + B + B 112 दिन ले रहे हैं, और यहाँ पर A की क्षमता क्या है, A का 1 दिन का काम B के द्वारा किए गए 2 दिन के काम के बराबर है, मतलब A = 2B है। तो यहाँ से A और B का जो रेशियो आएगा वो 2 और 1 का आ जाएगा, तो A = 2 और B = 1 रख के, तो 3 × 112 बटे में A बराबर कितना हमने रखा है 2, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा 56, तो 56 × 3 मतलब 168 दिन में A काम करेगा, उसके जस्ट डबल दिन में B काम करेगा। तो यही पूछा ही गया था कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 18 आपको दिख रहा है वो सेम वही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 16 मैंने कराया। इस क्वेश्चन से जस्ट पहले जो मैंने कराया था वो क्वेश्चन नंबर 16, आप ध्यान दो तो दोनों सेम मिलते जुलते क्वेश्चन है, उसी तरह इसको सॉल्व कर लो। अगला क्वेश्चन है कि ABC 12, 16 और 20 दिन में काम को पूरा करते हैं, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 12, 16 और 20 का एलसीएम 240 हो जाएगा। तो 240 देखेंगे तो ये 12 का 20 गुना, 16 का 15 गुना और 20 का 12 गुना। ठीक है, अभी क्या कहा जा रहा है
कि वे एक साथ काम शुरू करते हैं, दूसरे दिन बी नहीं आता, पहले दिन तीनों लोग आ गए, ठीक है, 20 15 35 और 35 12 47, पहले दिन तीनों लोग आए, दूसरे दिन बी नहीं आ रहा है, दूसरे दिन बी काम पर नहीं आया तो 20 12 32 काम हुआ, तीसरे दिन तीनों लोग फिर से आए, 47 काम हुआ, चौथे दिन सी नहीं आया काम पर, ठीक है, तो 20 15 35 काम हुआ। तो देखें हम 4 दिन में कितना काम हो रहा है, तो 47 47 94 94 32 126 हो जाएगा, और 126 और 35 अगर हम ऐड करेंगे तो 161, ठीक है, 161 काम हो गया। अभी कितना बचा है, 240 काम करवाना है, तो 4 दिन में 161 काम हुआ। अगले दिन किसका नंबर आएगा, 47 का, तो 247 इसमें जुड़ जाएगा तो 208 हो जाएगा, ठीक है। बचा कितना है, 32, और 32 काम अगले दिन हो जाएगा, तो 5 दिन में 208 हुआ था, अगले दिन छठे दिन में पूरा काम हो जाएगा, 32 ही बचा है, और 32 अगले दिन का काम की क्षमता कितनी है, 32 ही है, तो अगले दिन पूरा काम हो जाएगा। तो कुल मिला के 6 दिन लगे और 6 दिन में काम हो गया। अगला क्वेश्चन है कि सी बी की तुलना में 5 गुना ज़्यादा उत्पादक है, तो सी बराबर 5b, ठीक है। और अगली लाइन में क्या कहा जाता है कि ए 60 दिन लेता है और a प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पर a प्लस बी और c की जगह 5b रख देंगे तो a प्लस 6b हो जाएगा। a प्लस बी प्लस c ही है ये, और ये 12 दिन में करते हैं। एलसीएम 60, इसका 1 गुना, इसका 5 गुना। हमें निकालना क्या है कि b कितने दिन में करेगा, पहले इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 6b, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 4। अब देखिए 4 बराबर इतना है, तो 60 बराबर क्या होगा, 60 इसको बनाना है, 15 से इधर 15 से इधर, तो 15 छक्के 90 भी, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा, 90 दिन में। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि a प्लस बी, अभी एक ही इक्वेशन से हम देखिए बनाते हैं, तो a प्लस बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, एलसीएम मेथड एक इक्वेशन में लगाते हैं, तो 10 का एलसीएम 10 ही हो जाएगा, 1 गुना। अगली लाइन में कहा गया है कि 2 दिन तक दोनों साथ शुरू करते हैं, 2 दिन काम करके ए ने काम छोड़ दिया, और बाकी बचे हुए काम को 12 दिन में बी करता है, तो बी कितने दिन तक किया, 14 दिन तक, 14 दिन तक बी ने पूरा काम किया, और पूरा काम है कितना, 10, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है कि a कितने दिन में करेगा, तो a को बचा के रखो, b को काट दो, 14 से समीकरण 1 में गुणा कर देते हैं, ये 14, ठीक है। अब यहाँ से इसको माइनस कर दो तो b वाला कट जाएगा, हमें बचेगा 12a बराबर 4, ठीक है। तो इसको हम 4 से इसे काट दो तो 3a बराबर 1, और 10 हमें बताना है, तो 30a बराबर 10, ठीक है। तो a अकेला 30 दिन में पूरे काम को करेगा। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा गया है कि 10 महिलाएं किसी काम को 6 दिन में करते हैं, 6 पुरुष 5 दिन में, और 8 बच्चे 10 दिन में करते हैं, ठीक है। तो हमें बताना क्या है कि महिला, पुरुष और बच्चे की कार्य क्षमता का अनुपात, ठीक है। तो W और M और C इनका रेशियो बताना है। तो देखिए ये 1/60 हो जाएगा, 6 का 10 गुना 60, 1/60, और ये 1/30, और ये 1/80, ठीक है। तो अब हमें तीनों का एलसीएम देख रहे हैं, तो 240 हो रहा है, तो 240 से ऊपर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4, और 240 से 30 में भाग होगा तो 8, और 240 से 80 में भाग होगा तो 3, तो 4:8:3 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एसटीयू काम को कर रहे हैं, और ये जो है 40 दिन में, एक 48 दिन में, और दूसरा 60 दिन में, तीसरा कर रहा है, तो इनका एलसीएम हम पहले निकाल लेंगे, तो 240 हो जाएगा, 40 का 6 गुना, 48 का 5 गुना, और 40 का 4 गुना, ठीक है। इतना हमारे पास एक्सप्रेशन मिल गया। देखो आगे क्या कहा गया है कि टी जो है वो 2 दिन पहले तथा यू 5 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो मैंने ये बताया था कि अगर कोई पहले काम छोड़ कर जा रहा है तो उसके उतने दिन का काम कुल काम में जोड़ लीजिए। तो 240 कुल काम था हमारा, और ये 2 दिन पहले जा रहा है तो इसका 2 दिन का काम 10 हो जाएगा, और ये 5 दिन पहले जा रहा है तो इसके 5 दिन का काम 20 हो जाएगा। इसको पूरे में जोड़ लेंगे और इसको पूरे से हम भाग दे देंगे तीनों लोगों से, फिर पूरा काम करा लेंगे। तो 6 5 11 4 15, ठीक है, 270/15 जो कि 18 आ जाएगा। अब तीनों मिलकर इसे 18, मतलब पूरा काम 18 दिन में हुआ। देखो 18 दिन तक पूरा काम चला, और ये S जो है, S पूरे दिन तक काम तक पे रहा, S छोड़ के तो नहीं जा रहा ना, तो S पे पूरे 18 दिन तक काम किया, और एक दिन में S 6 काम कर रहा है, तो 18 गुणे 6, S पूरा कितना काम कर रहा है, 18 गुणे 6 मतलब 108 काम कर रहा है, या 118 गुणे 6 ही रहने दो, और कुल काम कितना है 240। तो 240 में से 18 गुणे 6 काम S कर रहा है, तो पैसा भी इसको इसी हिसाब से मिलेगा। 10,800 में से जितना उसने काम किया है जिस रेशियो में, उसी हिसाब से तो उसको पैसा मिलेगा। तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। अब 6 से इसे काटेंगे 3 और 4, और इसको 4 से काट देंगे
तो ये आपका 3 बचेगा, ये 2 बचेगा, 2 से इसे काटेंगे तो 40, 54, ठीक है। तो 54 गुणे 9, 540 गुणे 9, और 540 गुणे 9 आपका कितना हो जाएगा, 4860, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा गया 24वें क्वेश्चन में कि 5 बच्चों को किसी कार्य को पूरा करने में जो समय लगता है, 5 बच्चों को जो किसी कार्य को पूरा करने में जो समय लगता है उससे दुगना समय 4 पुरुष को वही काम करने में लगता है, ठीक है। तो पहली लाइन तो ये हो गई। फिर कहा गया कि एक पुरुष की कार्य क्षमता महिला की दोगुनी है, तो ये हो गया, उससे हमें मिल गया, ठीक। तो हमें क्या बताना है, 12 पुरुष 10 बच्चे और 8 महिला मिलकर कितना समय लेंगे यदि मान लिया जाए कि एक बच्चा इस काम को 20 दिन में करता है। तो देख लेते हैं, पहले रेशियो निकाल लेते हैं। तो यहाँ से बच्चे और पुरुष में जो हमें रेशियो मिल रहा है वो 8 और 5 का मिल रहा है, ठीक है। पुरुष यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 5 है, तो दोनों को हम 10 बना लेते हैं। तो यहाँ पर 10/5 और यहाँ पर 16/10, ठीक है। तो बच्चे, पुरुष और महिला का जो रेशियो आया है वो आपका आ गया 16, 10 और 5 का, ठीक है। काम कितने लोगों से करवाना है, 12 पुरुष, देखिए यहाँ पर ऐसे सीधा वैल्यू ही रख देते हैं। तो 12 पुरुष का 12 गुणे 10, ठीक है, प्लस कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे, और 10 बच्चे 160 करेंगे। और कितने महिलाएं हैं, 8 महिलाएं, तो 8 महिलाएं, 8 पंचे 40, कितना दिन लेंगी, D दिन। और कहा गया है कि एक बच्चा 20 दिन में करता है, तो एक बच्चा अगर 20 दिन में करता है तो C की वैल्यू कितनी है, 16 गुणे 20, ये 20 के बराबर हो जाएगा। D का मान निकाल लेंगे तो देखेंगे 120 और 160 कितना हो जाएगा, 280 और 40 320, तो वही चीज़ आ गया, 320 गुणे D बराबर 320, तो D बराबर 1 आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि A द्वारा 5 दिन में किया गया कार्य B द्वारा 4 दिन में किए गए कार्य के बराबर है। तो यहाँ से जो A और B का जो रेशियो आएगा वो 4/5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तेज काम करने वाला कौन है, तेज काम करने वाला B है, क्योंकि B की एफिशिएंसी हमें 5 दिख रही है, ठीक है। अभी कहा गया है कि A और B शेष कार्य को पूरा करने में 7 दिन ले रहे हैं, जबकि 37/100 भाग काम पूरा हो चुका है, मतलब 63/100, 37/100 हो गया, बचा कितना, 63/100। तो 63/100 काम को A प्लस बी 7 दिन में 63/100 काम करते हैं, तो तेज काम करने वाला B संपूर्ण काम को, पूरे एक काम को कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पर A धन B आपका 9 हो जाएगा और ये आपका 5 रहेगा, ठीक है। 63 से 63 कट जाएगा, 100 एकदम ऊपर चला जाएगा। D बराबर 100/5 जो कि 20 आ जाएगा, तो B अकेला 20 दिन लेगा, ठीक है। तो इसी के साथ ये जो 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके वर्क एंड टाइम के टेस्ट में आए थे उनका सोल्यूशन समाप्त होता है। बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। अगर आपने टेस्ट नहीं दिया है तो आप PDF डाउनलोड करके इसको नोट्स बना के रख लो। ये अलग क्वेश्चन है, बिल्कुल अलग क्वेश्चन है, और आपके SSC CGL के मेंस के लिए और प्री में भी अगर आ जाता है तो उस सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें तथा अपने सभी दोस्तों से ज़्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके उसे बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू वेरी मच।